कांग्रेस की जो एक्टिविटी है कुछ खास है नहीं। जो दिल्ली में हाल है, दिल्ली में 272 निगम पार्षद हैं, उसमें कांग्रेस के 9 सीटें आई। कितने परसेंट? 4% भी नहीं है। 272 का लगाएंगे तो 3% के करीब बैठेंगे वो। तो आखिर चुनाव हारने के लिए कौन कब तक वेट करेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस। इस वक्त हम सीलमपुर में मौजूद है। हमारे साथ 5 बार के विधायक मतीन अहमद साहब मौजूद है। हाल ही में इनका नाम काफी चर्चा में रहा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। हम सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ा, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि आपको पद दिया, औहदा दिया, उसके बाद भी आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। क्या पद दिया? कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया। भाई मैं 5 बार 7 चुनाव में लड़े, 5 बार में चुनाव जीता हूँ। पहली बार मैं जनता दल से चुनाव जीता हूँ, दूसरी बार मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूँ, 3 बार मैं कांग्रेस से चुनाव जीता हूँ। उसके बाद 10 साल हो गए, मैं 10 साल में कांग्रेस में तो बैठा था। अगर कांग्रेस ने मुझे दिया तो मैंने भी तो कांग्रेस को दिया है, मैंने भी तो कांग्रेस के लिए काम किया है। और कांग्रेस की जो एक्टिविटी है कुछ खास है नहीं। जो दिल्ली में हाल है, दिल्ली में 272 निगम पार्षद हैं, उसमें कांग्रेस के 9 सीटें आई। कितने परसेंट? 4% भी नहीं है। 272 का लगाएंगे तो 3% के करीब बैठेंगे वो। तो आखिर चुनाव हारने के लिए कौन कब तक वेट करेगा। लोगों के काम करने के लिए तो एमएलए जरूरी है, और एमएलए के बाद सरकार जरूरी है। आम आदमी पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, आगे भी आप उनकी सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। आप बन रहे हो तो आप मुझे बता दो। तो इसलिए वो फैसला लेना पड़ा। और आम आदमी पार्टी को बीजेपी थोड़ा ही है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी अभी कांग्रेस ने समझौता किया, पार्लियामेंट का चुनाव मिलकर लड़ा। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा है, जो लीडर है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जो भी वहाँ खड़गे जी जो रहते हैं, सबने उसको वोट दिया। तो इसमें कहाँ से आफत आ गई इस बात की। और फिर कोई आदमी एक ठेकेदारी कैसे ले सकता है कि मैं किस पार्टी में रहूंगा। मेरी मर्जी है, मैं आजाद में रहूं, मैं कांग्रेस में रहूं, मैं आम आदमी पार्टी रहूं या घर बैठ जाऊं, इसमें कोई क्यों दखल करेगा। किसका अधिकार? किसी और का अधिकार तो नहीं है ना, मेरा अधिकार है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। नहीं, कई लोग कह रहे थे, हम बात जब करते लोगों से तो लोगों ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की जब बात आता है कि आरएसएस बीजेपी को भी चला रहा है, आरएसएस आम आदमी पार्टी को भी चला रहा है। तो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति, और जो मुसलमान बीजेपी से नाराज चलते हैं, शायद आपसे भी मुसलमान नाराज है। कई लोग देखिए, अगर वो बीजेपी की सपोर्ट से चल रहा है तो फिर कांग्रेस ने समझौता क्यों किया। पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस ने आप पार्टी समझौता किया या नहीं किया? 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी। तो अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी का रिचार्ज था या उसकी पार्टी थी या उसकी वजह चल रही, तो फिर क्यों किया समझौता। जब कांग्रेस ने समझौता कर लिया तो हमारे जाने में क्या दिक्कत है। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया ना, हम तो अब गए हैं। तो जब नहीं थी वो बीजेपी की बी टीम, जब नहीं थी, जब हम विपक्ष में होते हैं तब तो कहते ही हैं, हम भी बी टीम बता रहे थे और बी टीम बता रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने समझौता कर लिया उससे, तो बी टीम कहाँ रह गई। अब तो कांग्रेस की बी टीम है वो। नहीं, जब हम हरियाणा कवर कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा, कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, नेताओं ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस जिस तरीके से हार का सामना कर रही है वो हार का सामना करती रहे, क्योंकि जानबूझ के लोग अकेले चुनाव लड़ते, ज्यादा सीट मांगते। शायद वही चीज आप लोग दिल्ली में भी करेंगे। नहीं, लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए कितने दिन हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता था या नहीं था? 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 पे कांग्रेस लड़ी। तो अगर वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, तो कांग्रेस ने समझौता क्यों किया। जब कांग्रेस ने समझौता कर लिया, बड़े बड़े नेताओं ने समझौता कर लिया, अगर हम उसमें चले गए तो कौन सा पाप हो गया। और आसिफ मोहम्मद खां कौन होते हैं उसमें? आसिफ मोहम्मद खां कोई पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या है वो? उनका नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, वो बकवास तो उन्होंने किया ना, जो भी किया है। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा याद दिला दिया, उन्होंने कहा कि आपके सीलमपुर में उन्होंने कहा यात्रा के दौरान कि आपका मुर्गा बना देंगे। जो हमारी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान के प्रति भी वो लगातार बोलते रहे, इस बार भी उन्होंने बोला और इस बार आपका भी नाम जुड़ दिया।
नहीं, वो मुर्गा क्या बना है, उनका मुर्गा कई बार बन चुका है। उन्हें वहाँ लोगों ने इतना मारा कि उन्हें मार के छोड़ा था। आए दिन वो जेल जाते रहते हैं, उनकी आदत है इसी तरह के बोलते रहते हैं और वो पिटते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। अब कुछ महीनों में दिल्ली का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो आपको अगर टिकट मिलता है, जैसे आपके बेटे को मिलता है चौधरी जुबेर साहब को, तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों के साथ आप लोग सीलमपुर में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे इलाके के लोगों ने जो अभी चुनाव हुआ था पीछे असेंबली का, उसमें 72,000 वोट दिया, मुझे 20,000 वोट दिया। उससे पहले चुनाव हुआ 53,000 वोट दिया। अगर केजरीवाल बुरा था, आम आदमी पार्टी बुरी थी, तो वोट क्यों दिया? देखो, लोग अपना फायदा देखते हैं, फायदा किससे हो रहा है। उसने बिजली फ्री करी 200 यूनिट, हाँ, बसों महिलाओं को फ्री करा, पानी फ्री करा, दवाइयों के लिए उसने काम किया, अस्पतालों में उसने काम किया, स्कूलों में काम किया, तो लोगों को फायदा चाहिए। और फर्क ये है कि एक कह रहा मैं दूंगा और एक दे रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी भी तो ये कहेगी ना मैं दूंगी, मैं ये करूंगा आपके लिए, और वो कर रहा है, तो देने में और मिलने में फर्क है। लोगों ने को विश्वास आ गया कि केजरीवाल हमारे लिए, गरीबों के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, तो लोग उसके साथ हैं। तो चुनाव हारने के लिए कब तक बैठे रहे? जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक लोगों की मदद कैसे करेंगे, इलाके में काम कैसे करेंगे? लेकिन एक एलिगेशन लगता है आम आदमी पार्टी पे कि घोटालों से लथपथ पार्टी, और सारे बड़े नेता उनके जेल में थे एक समय, सारे लोग बेल पे आए, इस तरह का भी तो चलता है। वो तो ईडी या सीबीआई किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। जिसको चाहे वो उठवा के बंद करवा दे, लेकिन फैसला तो कोर्ट करेगा, किसी को सजा तो नहीं हुई ना। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपने गलत किया, आप तो जेल में गए। नहीं, जेल में तो गए, लेकिन सजा तो नहीं हुई ना। अभी कांग्रेस के लोगों को कम तंग किया है क्या बीजेपी ने? कांग्रेस के लोगों को भी तंग किया है, किसको तंग नहीं किया उन्होंने। और अगर किसी को सजा हुई हो तो माना जाए, कोर्ट किसी पे इल्जाम लगाना, जेल भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोर्ट का फैसला तो नहीं आया ना किसी के खिलाफ। जिस दिन कोर्ट ये फैसला करेगा कि इन्होंने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, इनको सजा दी जाती है, तभी तो माना जाएगा। अभी तो आरोप ही है, आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उससे पहले कैसे कह सकते हैं आप? आपके नेता पक्षवत अरविंद केजरीवाल पे आरोप लोग लगाते हैं कि सिंपैथी का गेम खेल रहे दिल्ली में, दिल्ली चुनाव में भी खेलेंगे वो, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाकर। अरविंदर सिंह लवली का क्या कह रहे हो? अरविंदर सिंह लवली तो बीजेपी में है ना। नहीं, हम कह रहे हैं केजरीवाल को, आपके नेता जो पटवे अरविंद केजरीवाल, उन पर लोग आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिंपैथी का गेम खेलते हैं, सहानुभूति का गेम खेलते हैं कि केंद्र सरकार हमको परेशान करती है तो हम काम नहीं कर पाते। इस तरह का उन्होंने नैरेटिव तैयार करके रखा है। राजनीति में सिंपैथी के लिए कौन काम नहीं करता? हर आदमी चाहता है कि लोग मुझे अच्छा समझे, दूसरे को बुरा समझे। हर आदमी सत्ता के लिए दौड़ रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब सत्ता चाहते हैं। जब सत्ता होगी तभी तो लोगों का काम करेंगे, तभी तो लोगों की मदद करेंगे। उसके लिए सब प्रयास करते हैं, कोई सफल हो जाता है, कोई नहीं होता है। अच्छा, आप कांग्रेस में सर थे, लंबे समय से कांग्रेस में जुड़े रहे, और लगातार हमने लेटेस्ट में हरियाणा, महाराष्ट्र कवर किया इलेक्शन। और संगठन के काफी सवाल उठता है कि संगठन जमीनी स्तर पे काफी कमजोर है, आपको भी लगता है? शायद अपनी पार्टी से छोड़। हाँ, नहीं, संगठन पर कुछ काम हो नहीं रहा है। संगठन पर अगर काम होता तो छोड़ने की नौबत नहीं आती। लोगों में यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता है, यात्रा तो आई, निकल के चली गई। लोगों को जब तक आप पे विश्वास नहीं होगा कि आप उनका फायदा पहुंचा सकते हैं, तब तक कोई वोट नहीं देगा। और सीलमपुर जब हम सर्वे कर रहे थे तो लगातार लोग कह रहे हैं कि गंदगी का काफी बड़ा प्रॉब्लम है। गंदगी का तो ये, आबादी ज्यादा है, छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन कोशिश हो रही है, जो हमारा वार्ड है, आप देखो ना कितनी गली आबादी है, निकलना मुश्किल है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या को दूर करेंगे। आज के दिन महाराष्ट्र में वोटिंग हो रहा है, झारखंड में वोटिंग हो रहा है, जिस तरीके से नारा लगा रही थी जितना बटोगे तो कटोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो तो अपने फायदे के लिए बटेंगे कटेंगे। हम तो सैकड़ों सालों से सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुसलमान, बटेंगे कटेंगे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो कॉमनल फीलिंग लोगों की बढ़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहते हैं, अब भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए? लगातार चाहे असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी विवादित बयान देते रहते हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता, हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने भी जिस मंच पे अमित शाह गृह मंत्री बैठे, उस मंच पे उन्होंने एक धर्म विशेष को काट के फेंकने की बात कही बंगाल में। नहीं, उनका तो मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान की फीलिंग बढ़ाओ, इनमें नफरत बढ़ाओ और सरकार बनाओ। लेकिन इस देश के लोग हमेशा मिलकर रहते हैं, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं। उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कुछ काम करके बताएं उसकी बात नहीं करते। बस हिंदू मुसलमान, कश्मीर पाकिस्तान, इसके अलावा और कौन सी बात करते हैं?
फिर भी वो जीत जाते हैं। और जीत जाते हैं। अब जीत हार होती रहती है। अब कांग्रेस ने बहुत दिन राज करा है। अब दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल भी है, सरकार है, मुलायम सिंह की सरकार रही है, लालू की सरकार रही है, तो आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे चुनाव होने वाला है? दिल्ली की जनता को मैं ये कहूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताना चाहिए। जो डेवलपमेंट का काम है, जो स्कूलों को ठीक करने का काम है, आपके सड़कें सीवर, उसका काम क्या है, तो जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाया है बिजली का, पानी का और सारी चीजें, उसके लिए हमें काम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ये थे चौधरी मतीन अहमद साहब, जो लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आप लोग सपोर्ट करिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। हालांकि अभी कई महीने बचे हुए, और देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा। एक तरफ बीजेपी के लोग भी सत्तेदारी में भागी करने के लिए लगातार अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी दिल्ली जोड़ो यात्रा लेके चल रही है, गाँव गाँव, शहरों शहरों। देखना ये होगा किसकी बनेगी सरकार। धन्यवाद।